जिसने बलिया से लेकर लखनऊ तक हड़कंप मचा दिया। कल 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक हो गया था। 24 जिलों में परीक्षा रद्द करनी पड़ी और देर शाम तक अधिकारियों की बैठक चलती रही। इस मामले में तेजी से कार्रवाई हो रही है। अब तक 22 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। सबसे बड़ी गिरफ्तारी बलिया के उस आरोपी डिस्ट्रिक्ट इंस्पेक्टर ऑफ स्कूल की है, जिसका दामन बहुत ज्यादा भ्रष्ट है। दारोगा की भर्ती परीक्षा तो कभी 10वीं का बोर्ड एग्जाम, कभी टीईटी तो कभी 12वीं के अंग्रेजी का पेपर। जब भी पर्चा लीक होता है तो कार्रवाई जरूर होती है, लेकिन सिस्टम का भ्रष्ट घेरा फिर विस्तार लेना शुरू कर देता है, जैसा इस बार हुआ। इस मामले में अब तक 22 आरोपियों की गिरफ्तारी हो चुकी है। बुधवार को 17 गिरफ्तारी हुई थी, जबकि गुरुवार को 5 नई गिरफ्तारियां हुई। इनमें सबसे बड़ा नाम बलिया के DIOS ब्रजेश मिश्रा का है, जो पहले के भी दागी हैं। इसके अलावा बलिया के ही स्थानीय शिक्षक अजीत ओझा को भी गिरफ्तार किया गया है। जिन लोगों की गिरफ्तारी हुई है उनमें सबसे ज्यादा बलिया से 20 आरोपी हैं, जबकि मऊ और गाजीपुर के रहने वाले एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया है। पेपर लीक मामले में शहर कोतवाली, नगर थाना और सिकंदरपुर थाने में केस दर्ज है। शासन की इस खबर पर सीधी नजर है। दोषियों पर NSA लगाने की बात पहले ही कही जा चुकी है। इसके अलावा अफवाह फैलाने वालों पर भी निगाहें हैं। बुधवार की देर शाम मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मंडल आयुक्तों, पुलिस आयुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षकों के साथ बैठक भी कर चुके हैं। इस बैठक में साफ शब्दों में कहा गया कि अगर किसी जिले का DIOS लापरवाही करता है तो उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए। अपर मुख्य सचिव माध्यमिक शिक्षा आराधना शुक्ला ने कहा कि CCTV कैमरे और वॉइस रिकॉर्डर हर हाल में एक्टिव रहने चाहिए। अपर मुख्य सचिव अवनीश अवस्थी ने सभी DM और पुलिस अधिकारियों से कहा कि कम से कम 20% परीक्षा केंद्रों का निरीक्षण जरूर किया जाए। पेपर लीक कांड ने सरकार को कैसे सतर्क कर दिया है, इसका उदाहरण दिया लखनऊ में, जहां माध्यमिक शिक्षा मंत्री गुलाब देवी चिन्हट के परीक्षा केंद्र में निरीक्षण करने पहुंच गए। शासन से प्रशासन तक पेपर लीक होने के बाद हर कोई अलर्ट मोड पर है। लखनऊ के DM अभिषेक प्रकाश भी निरीक्षण के लिए फील्ड पर उतर आए। मंत्री हो या बड़े बड़े अधिकारी, सवाल ये है कि पर्चा लीक होने के बाद ही ये फील्ड पर उतरकर एक्टिव क्यों नजर आते हैं। बलिया से जो पर्चा लीक हुआ उसका असर 24 जिलों के छात्रों पर पड़ा। मेरठ से भाजपा सांसद ने तो सीधे सिस्टम पर ही सवाल उठा दिए। हाँ, बच तो रहे हैं ही अपराधी, और सवाल जरूर खड़ा करेगा विपक्ष। और इसका एक ही हल है कि पेपर लीक होना पूरी तरीके से बंद हो। माननीय योगी जी ने नई सरकार बनने के पश्चात ये जो अंग्रेजी का पेपर लीक हुआ उस वक्त कहा भी है कि हम NSA लगाएंगे, सख्त कार्रवाई करेंगे। और योगी जी कानून व्यवस्था की दृष्टि से या इस प्रकार के अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के लिए उनका यश भी है, वो प्रसिद्ध भी है इस बात के लिए। जब परीक्षा पर भ्रष्ट सिस्टम का ग्रहण लगता है तब अधिकारी एक्टिव दिखने लगते हैं, निरीक्षण किया जाता है और बड़ी बड़ी बातें होती हैं। लेकिन इसकी क्या गारंटी है कि आगे से कभी पेपर लीक नहीं होगा। ABP गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट।